चौधरी साहब, चौधरी साहब। कौन? नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते नमस्ते। आज फिर तुम हमारे दरवाजे पर, क्या काम है? क्या काम है चौधरी साहब? आपको नहीं पता मुझे क्या काम है? मेरे पति को 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक वो वापस नहीं आए, और आप मुझे बार बार बोलते हैं वो आ जाएगा, लेकिन अभी तक। देखो, जब हमने तुमसे कह दिया कि तुम्हारा पति आ जाएगा, कहीं नहीं है, सेफ है, अच्छा है, वो चिंता करने की कोई बात नहीं है, 1-2 महीना और लग जाएगा उसे। 1-2 महीना? हाँ हाँ। कहना क्या चाहते हैं चौधरी साहब? कहना मैं ये चाहता हूँ कि भाई वो जब हमारे काम के लिए गया है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा काम कोई छोटा मोटा होता नहीं है भाई, बड़े बड़े काम होते हैं हमारे, समझ में आया? लेकिन चौधरी साहब आपने तो 15 दिन के लिए बोला था ना। मैंने 15 दिन के लिए बोला था, ये बात मैं मानता हूँ, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। देखो, ऐसा तो मुझे भी नहीं पता कि कितना वक्त लगेगा, और तो और बेटी मैं तो ये चाहता हूँ कि उसकी सरकारी नौकरी लगे, बढ़िया अपना सरकारी नौकरी लग जाएगी, अरे गाँव में नाम होगा, नाम भाई, हम तो बड़े बूढ़े मरमुल्तान जाएंगे, हमारा क्या है। चौधरी साहब आप मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं कह रही हूँ या तो राजी से बता दो मेरा पति कहाँ है और किस जगह है। अच्छा हाँ, मुझे मेरा पति चाहिए। अरे जब तुझसे बोल दिया तेरा पति आ जाएगा 1-2 महीने में, फिर भी नहीं मान रही है? हाँ? नहीं आएंगे वो, तुम जो भी बोल रहे हो वो सब झूठ है, सब झूठ है वो। चौधरी साहब मुझे पता है आपने मेरे पति को कहीं छुपा दिया है या कहीं इतना दूर भेज दिया है वो लौट के वापस नहीं आ सकता। अरे हम उसे क्यों छुपाएंगे? हाँ, अरे हमारे गांव का भाई नागरिक है वो, हम क्यों छुपाएंगे उसे, और कहाँ क्यों गायब करवाएंगे? हमें अपनी बेइज्जती करानी है? हाँ, अरे जब तुझसे बोल दिया वो शहर हमारे काम के लिए गया हुआ है, फिर भी तेरे अकल में नहीं आ रही है? चौधरी साहब मैं एक बार और कह रही हूँ, यह तो बता दो कि मेरे पति कहाँ हैं, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाके रिपोर्ट लिखवाऊंगी। पुलिस के पास जाके रिपोर्ट लिखवाऊंगी, और हाँ, पुलिस तुम्हारी बातें सुन लेगी? क्यों नहीं सुनेगी? हाँ, अच्छा, एक तो मैंने तुम लोगों को 50,000 रुपये दिए ज़रूरत के लिए, और तो और ऊपर से मैंने उसके ब्याज के लिए भी मना कर दिया। मैंने कहा कि मूंद भी मत देना तुम मेरी, मैंने अपने पैसे भी मैं भूल जाऊंगा। तुम्हें इतना भी शर्म नहीं आती? शर्म? वैसे हाँ, किसी गरीब के साथ कुछ अच्छा करो तो वो गरीब एक अच्छे इंसान को 2 कौड़ी के भाव समझने लगता है, इसलिए किसी के साथ अच्छा करना नहीं चाहिए। ये तुम लोगों से सीख मिलती है हमें। अच्छा, क्या किया है आपने हमारे लिए? अच्छा, क्या किया है? तुम्हें 50,000 दिए हैं, आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन मेरा पति मुझे चाहिए, मेरा पति वापस ला के दो। और हाँ, उस दिन आपने मेरे पति को भेजा था ना, मैं वहाँ सब जगह पूछ के आई थी, गांव के किसी आदमी ने ये नहीं बताया कि श्यामू वहाँ गया है। नहीं गया वो। अरे भाई मैंने लेकिन हाँ ये बताया था कि चौधरी साहब के साथ तुम्हारा पति जंगल की तरफ गया था। हाँ, जंगल की तरफ गया था और हम लेकर के गए थे उसे, हम उसके साथ गए थे बाकायदा, और वो इसलिए गए थे कि हमारी गाड़ी वहाँ मौजूद थी। हम चाहते थे कि वो किसी बस से या किसी भी चीज़ से ऐसा सफ़र ना करे जिससे कि हमारे किसी भी गांव के नागरिक को हम अगर भेज रहे हैं तो कल को ये ना कहे कि चौधरी साहब ने इस तरीके की ऐसे ही हमें भेज दिया। इसलिए मैं नहीं चाहता, मैंने उसे अपनी पर्सनल गाड़ी दी है, अपना पर्सनल ड्राइवर दिया है, और वो ड्राइवर उसको साथ लेकर के गया होगा। ड्राइवर? मुझे उसका नंबर चाहिए, बात करूंगी मैं उससे। तुझे उसका नंबर चाहिए? हाँ, कौन सा ड्राइवर है? पति होते हुए किसी दूसरे मर्द से बात करती है, तुझे शर्म नहीं आती? पति होते हुए? अरे मैं अपने पति के लिए ही पूछूंगी कि वो किस जगह कहाँ लेकर गया है। देख लड़की, जब हमने तुझसे कह दिया कि तेरा पति 1 से 2 महीने में आ जाएगा तो आ जाएगा। मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ, तुम्हारा पति अभी किसी काम में लगा हुआ है, व्यस्त है, मैं उनका नंबर ऐसे ही नहीं दे सकता, और तो और उन लोगों के पास फोन नहीं है, किसी दूसरे फोन से हमारी बातें हो रही हैं उनसे। दूसरे फोन से? जी। आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। जब मैंने तुझसे बोल दिया लड़की, तुझे समझ नहीं आता एक बार की? चौधरी साहब एक बात याद रखना, अगर मेरा पति वापस नहीं आया ना। हाँ हाँ, तो क्या कर लेगी तू? तो मुझसे जो होगा मैं वो करूंगी। चल निकल यहाँ से। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपने पति के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये सिखाएंगे किस हद तक जाते हैं। चलो चलो अब जाओ। तुझे क्या पता, तेरा पति अब कभी वापस नहीं आने वाला।
और तेरा पति तो गया ही गया, लेकिन हमारे लिए वो एक इतना अच्छा काम कर गया कि आने वाले कुछ सालों में हम बहुत ही पैसे वाले और बहुत ही ज़मीन जायदाद वाले इंसान होंगे इस गांव में। अब तेरा पति कभी वापस नहीं आएगा। मेरा पति जंगल की तरफ गया था, क्यों ना मैं उसी जंगल में जाके देखूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। थैला, ये तो मेरे श्यामू का थैला है। इसका मतलब मेरा श्यामू इसी जंगल में है, वो यही कहीं है। श्यामू, 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 श्यामू। नागिन, तू आ गई? नागिन? बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? ये मेरी तपस्या का भगवान ने क्या इनाम दिया। बाबा, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? पैसे ही इतनी परेशान हूँ अपने पति की वजह से। पति? मेरा पति पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया। कहाँ है मेरा पति? तेरा पति? तो मुझे पता है तेरा पति कहाँ है। क्या बाबा? हाँ, मुझे पता है। आपको पता है मेरा पति कहाँ है? हाँ, तू उसी नाग को ढूंढ रही है। नाग? हाँ, और तू भी एक नागिन है। नागिन? और तू अब अपने असली रूप में आ। असली रूप में? बाबा, ये क्या कर रहे हो बाबा? असली रूप में आ। बाबा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तेरी समझ में सब आ जाएगा। तेरी समझ में सब आ जाएगा। जैसे तेरे नाक को समझ में आया है ना, ऐसे तुझे भी समझ आएगा। मेरे नाक को? हाँ, मेरा कौन सा नाग है? बाबा, क्या बोल रहे हैं आप? मैं कोई नागिन वागिन नहीं हूँ। मेरा नाम दामिनी है। तू दामिनी नहीं है, तू एक नागिन है। और तू नागिन? हाँ, तू आएगी। तू बाबा देखो, मैं वैसे ही परेशान हूँ। आएगी बाबा, बस करिए। तू अपने असली रूप में क्यों नहीं आ रही नागिन? बाबा, मैं आपसे कह चुकी हूँ, मैं नागिन नहीं हूँ। तू नागिन है। अब भीम प्लासी की नजरें धोखा नहीं खा सकती। तू पिछले जन्म में नागिन थी, इस जन्म में भी नागिन है। हाँ, पिछले जन्म में। ये मैं 800 साल से जिंदा हूँ। हाँ बाबा, मैं साधारण लड़की हूँ। तू साधारण लड़की इसलिए है कि तू जानती नहीं, तू इच्छाधारी है। मैं कोई इच्छाधारी नहीं हूँ। मेरा नाम दामिनी है। तेरा नाम दामिनी नहीं, तू रुक्मणी है। रुक्मणी? हाँ, रुक्मणी, इच्छाधारी नागिन। लगता है बाबा, आपने मेरी हमशक्ल को किसी को देख लिया है और आप मेरे पीछे पड़ गए हैं। देखो बाबा, मैं अपने पति को देखने आई हूँ। पति को देखने? कौन सा पति? ये उसका थैला। हाँ बाबा, ये तेरा पति था? मुझे इस जंगल में पड़ा हुआ मिला और मेरे पति मुझे नहीं मिले। फिर तो तू उसे भूल जा। क्या? वो तुझे छोड़कर जा चुका है। मुझे छोड़कर? हाँ, तुझे मेरा छोड़कर। पति जा चुका है? हाँ। कहाँ जा चुका है बाबा, आपको कैसे पता कि मेरा पति मुझे? अरे हमें सब पता है, हम इस दुनिया के स्वामी हैं। मेरा पति
बाबा। हाँ हाँ, तेरा पति अब कभी वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बाबा? वो एक इंसान नहीं, एक नाग था, और नाग? जहां उसे जाना था वहां जा चुका है। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही? मुझे तू कोई एक बात समझ में नागिन नहीं आ है, रही। इच्छाधारी नागिन है, और तू दामिनी नहीं, तो पिछले जन्म की रुक्मणी है। बाबा मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ मैं कोई नागिन नहीं हूँ। मैं एक लड़की हूँ, लड़की? साधारण। और मेरा पति भी। लड़की तो तू इन इंसानों के लिए है, लेकिन मेरी नजर में तू नागिन थी और नागिन है। देखिए बाबा, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। परेशान? आपको मेरी सहायता करनी है तो करो, नहीं तो यहाँ से जाओ। सहायता? अब सुनना, तू अपने पति को वापस पाना चाहती है? हाँ बाबा। कहाँ है मेरा पति? तेरा पति? तू अगर अपने पति को वापस पाना चाहती है तो तुझे वो करना होगा जो मैं कहूँगा। तुझे तपस्या करनी होगी। तपस्या? हाँ, तुझे अपने पति को वापस यमलोक से बुलाना होगा। यमलोक से? हाँ। मैं समझी नहीं बाबा। तू सब समझ जाएगी बालिके, क्योंकि तेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? मेरा पति? हाँ। इस दुनिया में नहीं? क्या हुआ है मेरे पति को? तेरा पति? कहाँ है मेरा पति? बाबा बताओ बाबा, मेरा पति कहाँ है? कहाँ है बाबा? तेरा पति मर चुका है। नहीं, मेरा पति नहीं मर सकता। ये सच है, ये सच है, तेरा पति मर चुका है। और अगर उसे तू वापस पाना चाहती है तो तुझे मेरे लिए तपस्या करनी होगी। और जानती है तेरे पति को किसने मारा? किसने मारा मेरे पति को? उस चौधरी ने। क्या? हाँ, यही चौधरी ने मेरे पति को मार डाला? लेकिन क्यों मारा? क्यों मारा ये पूछना चाहती है तो चौधरी से पूछ। जा उस चौधरी से अपने हर सवाल का जवाब मांग। वो चौधरी तेरे हर सवाल का जवाब देगा। और उसके बाद अगर इस दुनिया में तेरी कोई सहायता कर सकता है, तेरे पति को वापस जिंदा बुला सकता है, तो मैं जा। जब समझ में आ जाए, यहां अगर तेरे थोड़ी भी अकल आ जाए तो दोबारा मेरे पास आ। जा चौधरी से अपने सवालों का जवाब लेकर आ। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। ये वही लड़की है जिसकी आवाज सुनकर वो नाग वापस आएगा, और फिर मैं उनकी नागमणि पर कब्जा कर लूंगा। और उसके बाद ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। चौधरी! कौन? चौधरी। अरे तू फिर आ गई? हाँ बता। फिर आ गई? ऐसा ना हो कि आज मैं तेरा गला घोट दूं। जरा तमीज से बात कर लड़की। तमीज? तू जिस जगह खड़ी है और जिस इंसान के सामने खड़ी है उस लहजे में बात करो। और फिर तू यही वाली बात पूछने के लिए आई है कि तेरा पति कब वापस आएगा? अरे हम तुझसे कह तो रहे हैं कि तेरा पति 1-2 महीने में वापस आ जाएगा। अब तू जा। नहीं आएगा, मेरा पति वापस नहीं आएगा, क्योंकि तूने मेरे पति को मार डाला। क्या बिगाड़ था मेरे पति ने तेरा? हाँ? तुझे किसने बताया कि मैंने तेरे पति को मार डाला? एक बाबा ने मुझे बताया कि तूने ही जंगल में मेरे पति को मार डाला और मार के नदी में बहा दिया। अरे क्या दुश्मनी थी मेरे पति की तुझसे? हाँ, क्यों मारा तूने मेरे पति को? देख, तेरा नाम क्या है? दामिनी। देख दामिनी, मैं तुझे एक बात बताऊं कि देख, हर इंसान को किसी ना किसी चीज से एक लालच होता है। समझ में आया तुझे? और अगर तुझे इतना सब कुछ मालूम पड़ ही गया है कि तू जिन बाबाओं के पास गई थी, उस बाबा ने तुझे सारी की सारी कहानी सुना दी, तो देख मैं तुझे बताऊं कि वो बाबा मेरे पूज्य आराध्य हैं। पूज्य आराध्य? लेकिन तुम्हारे
और उस बाबा के बीच में क्या है मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुमने मेरे पति को क्यों मारा? देख, हमने तेरे पति को बेवजह नहीं मारा। अभी मैंने तुझसे क्या बोला? किसी को किसी ना चीज से मतलब होता है या लालच होता है। लालच? इंसान तभी अपना मतलब करता है। और सुन, अभी मेरी बात सुन ले बेटा। अगर मैं उसे नहीं मारता तो तेरा पति समय आने पर मुझे मार देता। अच्छा किया मैंने उसे मार दिया। क्या? और सुन 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 सुन, और देख, अगर वो तेरा पति नहीं है, वो तेरा पति मर गया, चला गया, किस बात की चिंता करती है तू? हम भी तो है ना। हम चौधरी, अपनी जो गंदी हवस अपने पास रख। और मेरे पति से तेरा लालच क्या था? लालच? ये भी बताएगा? लालच भी बताऊंगा, हाँ हाँ बताऊंगा जरूर। और तो और दामिनी, अभी तूने कहा कि क्या लालच है, लालच के बारे में भी सुन। तेरे पति को हमने मरवा दिया और मरने के बाद उसका दूसरा जो जन्म होगा वो उस जन्म में बनेगा इच्छाधारी नाग। मतलब कि उससे जो मुझे लालच है वो है मणि, और जैसे ही वो मणि मेरे पास होगी मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे पैसे वाला इंसान बनूंगा। झूठ बोल रहे हो। मेरा पति कोई नाग वाग नहीं है और ना ही वो कोई नाग बनेगा। दामिनी, तुम क्या सोचते हो तुम्हारी इन बातों में मैं आ जाऊंगी? नहीं, बस मैं इतना जानती हूँ कि तुमने मेरे पति को मारा है ना, मैं किसी भी हद तक जाऊंगी और तुम्हें फांसी के फंदे तक चढ़ा के रहूंगी। जब मन गढ़ंत बातें मुझे मत समझाओ कि नाग और नागिन, कोई नाग नागिन नहीं होता। तुमने मेरे पति की जमीन हड़पने के लिए तुमने सब कुछ किया है ना, इसीलिए मेरे पति को मारा है, क्योंकि मेरा पति तुम्हारे आगे कभी झुका नहीं। नादान हो तुम, बहुत नादान हो, बहुत नादान हो तुम। अभी अब ऐसा है कि अब तुम यहाँ से जाओ। हमने जैसा किया हमारे लिए वैसा, देखो, अच्छा करेंगे तो हम अपने लिए करेंगे, बुरा करेंगे तो हम अपने लिए करेंगे। और तेरे पति के साथ हमने जैसा किया हमको पता है हमने अच्छा किया और हमने किस लिए किया है। चौधरी, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन हाँ, एक बात कहकर जा रही हूँ। बोलो। आज से तू अपनी उल्टी गिनतियाँ गिनना चालू कर दे। ठीक है। तेरी मौत की घड़ी आने वाली है। हम भी मौत को आंखों से रूबरू करना चाहते, मगर इस बाबा ने इस औरत को ये सब बताया क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाबा जो है मेरे साथ एक खेल खेल रहा हो? अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि बाबा मेरे गुरु हैं, इनसे भी मुलाकात करनी पड़ेगी मुझे। बाबा, बाबा भीम बिलासी, बाबा। इतना क्रोधित क्यों हो रहा है बालक? बाबा, क्रोधित नहीं हो रहा हूं मैं। पहले की तरह ना प्रणाम ना हाथ जोड़। हाँ हाँ, सब ठीक है बाबा। सब देखो ठीक है। बाबा, मैं तुमको एक बात बोलना चाहता हूँ। तुमको? हाँ, तुमको। अब आपसे तुम पर आ गया। बाबा देखो, ये तो तुम्हें पता है कि अपनी शान है। और हाँ सुनो, तुमने उस आदमी को मरवा दिया हमारे गांव के। अब उससे जो हमें फायदा होना चाहिए, क्या वो फायदा होगा तुझे? हाँ। तेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा हुआ है। मैं कहता हूं कि लालच का पर्दा नहीं, मेरे ऊपर लालच का पूरा पर्दों का ढेर पड़ा हुआ है। बालक चुप! तुम एक बात बताओ, तुम्हें उस औरत को ये सब बताने की क्या जरूरत थी? अगर वो औरत, अगर मेरे खिलाफ उसने कोई शिकायत दर्ज कर दी, ऊपर तक पहुंच गई और उसने हमारे बारे में कुछ ऐसी शिकायतें दर्ज करा दी जिससे कि मैं फंस गया, तो बाबा मैं ही नहीं, उस कटघरे में तुम भी खड़े होगे। मैं चाहूं तो तुझे अभी भस्म कर दूं, मगर तू हमारे शागिर्द की आखिरी चिराग है, इसलिए बात करने की तमीज सीख बालक। और हाँ, रही बात उस औरत की, तो
अगर उसको पता भी चल गया तो क्या है? पता भी चल गया तो क्या है? अरे बाबा, आज वो सुबह सुबह मेरे घर पे आई और इस तरीके की अनाप शनाप बातें करके गई है, और अगर कल को फांसी हुई या कोई भी सजा मिली तो उसके जिम्मेदार तुम होगे बाबा। और उसमें मैं ही नहीं जाऊंगा। तू बोल रहा है, तुम्हें भी साथ लेकर के तू बोल रहा है हम हजारों अदृश्य शक्तियों के मालिक हैं, हमें कोई फांसी नहीं हो सकती। हम खुद कानून है, हम खुद सब कुछ है। कानून तुम हो सकते हो, लेकिन जिस कानून के कटघरे में अगर मैं खड़ा होऊंगा, क्या वहां तुम मुझे बचाने आओगे? बालक, हमने तुझसे पहले भी कहा था कि हम तेरी रक्षा करेंगे, इसीलिए ये मायावी माला तेरे गले में डाली, लेकिन तुझे हमारी बातों पे भरोसा नहीं। ये 2 कौड़ी की माला आखिरकार बालक! क्या कर सकती है? क्या जान बचाएगी मेरी ये? अगर ये माला मैं तेरे गले से उतार दूं ना, तो जानता है वो लड़की कौन है? वो लड़की नागिन है, तुझे डस लेगी, मार डालेगी। बाबा, मुझे नहीं पता कि वो लड़की नागिन है क्या है। हाँ, वो नागिन है। वो साधारण स्त्री कब से नागिन होने लगी? साधारण नहीं मूर्ख, वो इच्छाधारी नागिन है। बाबा, एक बात बताओ, कल को तुमने उसे बहला फुसला करके बुला करके उसकी बलि चढ़ा दी, और अब इसको तुम अपना निशाना बनाना चाहते हो? और तो और बाबा, तुमने श्यामू को नाग बता करके उसकी बलि चढ़ा दी, और अब तुम उसकी पत्नी को नागिन बता करके उसकी बलि चढ़ाना चाहते हो? मूर्ख चौधरी, वो कोई साधारण नारी नहीं, नागिन है। अरे तो बाबा, नागिन है तो जल्द से जल्द उसका भी खात्मा किया जाएगा। उसका खात्मा किया जाएगा, लेकिन उसका समय मेरे गुरु की तरफ से मुकर्रर होगा। देखो बाबा, एक बात और, तुम अपने गुरु से करो, चाहे कोई भी कुछ भी करो तुम। देखो, मुझे बनना है पैसे वाला, धनवान, करोड़पति। मैं चाहता हूं कि इस दुनिया की हर एक चीज मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में हो। और देखो, तुमने जब मुझसे ये वादा किया है कि मैं तुझे पैसे वाला बनाऊंगा, तो ये वादा पूरा होना चाहिए बाबा। उसके लिए चाहे तुम किसी की भी बलि लो, किसी को भी मारो, कुछ भी करो। मूर्ख चौधरी, बलि तो मुझे चाहिए, पहले उसकी और अब उसकी, उस इच्छाधारी नागिन की। उसके बाद वो नाग और नागिन जन्म लेंगे, जिनके पास नागमणि होगी, और फिर उस नागमणि को हासिल करने के बाद मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर बाबा, आप क्या समझते हो, जिस श्यामू को मैंने मरवाया था, उस श्यामू को मैंने यूं ही मरने दिया? नहीं बाबा, ये तुम्हारी सोच होगी। अब तुम मेरी सोच को सुनो। तेरी सोच? मेरी सोच। तेरी कौन सी सोच है? मेरी सोच ये है बाबा कि उस श्यामू को मरवाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था मेरा। एक कारण? हाँ। कौन सा कारण? वो कारण ये कि उस श्यामू की पत्नी दामिनी ने मुझे ठुकरा करके श्यामू से शादी की थी, और इस बात के मैं बहुत खिलाफ था। इसलिए एक तो मेरा बदला पूरा हुआ कि वो जिसको चाहती थी, और मैं सालों से उसको मारने की फिराक में था। आज मेरा बदला भी पूरा हुआ, और दामिनी अब मेरी घरवाली बनेगी। मूर्ख चौधरी, दामिनी तेरी घरवाली नहीं बनेगी। नहीं बाबा, बनेगी। जानता है कौन है? कौन है वो बाबा? वो एक इच्छाधारी नागिन है। और कौन सी नागिन? जिसने तेरे सारे खानदान को तबाह और बर्बाद कर। मुझे नहीं पता, मुझे इन चीजों से मतलब नहीं है कि वो उसने किन खानदानों को मेरे को मारा, क्या किया क्या नहीं किया चौधरी। लेकिन वो मुझे पसंद है, उससे मैं प्यार करता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन। वो मेरी जीत का एक पत्ता है। जिस तरीके से मैंने उस नाग को मारा है, एक दिन उसकी भी बलि दूंगा। बाबा, तुम नहीं मार सकते दामिनी को। दामिनी को? अगर तुमने दामिनी को मारने की कोशिश की
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या चाहता है? तो मुझे मारेगा? अगर जरूरत पड़ी तो शायद ईश्वर को ये भी मंजूर हो। चौधरी, तू जानता नहीं मेरा नाम भीम पलासी है। मैं कहता हूँ बाबा, मैं चाहूं तो तुझे यूं ही भस्म कर दूं, मगर तेरे पुरखों का बहुत एहसान है मुझ पर, इसलिए तेरी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर रहा हूं। देखो बाबा, तुम बलि चढ़ाओ, किसी की भी चढ़ाओ, किसी की भी, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुमने दामिनी की बलि चढ़ाने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात को कान खोल करके सुन। चौधरी, एक बात मेरी भी सुनता जा। मैंने इसके लिए 800 साल से तपस्या की है। हाँ तो कई जन्म लिए हैं। और अगर तू मेरे सपने के बीच में आया ना, जो अब पूरा होने वाला है, तो सोच ले, मैं तेरी भी बलि चढ़ा दूंगा। मेरी बलि चढ़ाने वाले तो कब के भस्म हो गए। लेकिन बाबा, मैं तुम्हें आखिरी बात में सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि तुम दामिनी की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देख सकते। हरामजादे चौधरी, याद रख, जो तपस्या मैंने की है, अगर तू उसके बीच में आया तो मैं भूल जाऊंगा कि तू हमारे शागिर्दों का, जो हमारे पूर्वज थे, उन्हीं का एक अंग है। मैं तेरी भी बलि चढ़ा दूंगा। और हाँ, कल नाग पंचमी है, कल वो नाग जरूर आएगा।